आप केवीएस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो देख कर जाइएगा, हो सकता है आपके लिए कोई महत्वपूर्ण सूचना हो। जैसा कि आप जानते हैं कि केवीएस या एनवीए जैसे संस्थानों में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, चाहे आप पीआरटी के लिए जा रहे हो, टीजीटी के लिए जा रहे हो या पीजीटी के लिए जा रहे हो, तो ऐसे में आपको कम से कम 50% अंक जो है वो लाने होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण नियम है या एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है अंकों को लेकर। तो आप कहेंगे कि इसमें समस्या कहाँ है? तो समस्या यहाँ नहीं है। समस्या है जो शुरू होती है वो ये है कि बंगाल या कोलकाता से जुड़े हुए जो बच्चे हैं जो यहाँ के यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं, समस्या उनके साथ शुरू हो रही है। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय या यहाँ के अन्य विश्वविद्यालयों से अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो वहाँ पे आपको ऑनर्स और जनरल कहकर दो तरीके होते हैं ऑनर्स करने के, जिनमें अगर आप जिस विषय से आप ऑनर्स कर रहे होते हैं उस विषय के अतिरिक्त आपको हिंदी इंग्लिश कंपलसरी चुनना होता है और साथ में दो अन्य विषय जो होते हैं वो आपको चुनने पड़ते हैं। और अगर आप जनरल से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको हिंदी इंग्लिश कंपलसरी के अतिरिक्त 3 अन्य विषय जो होते हैं वो चुनने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आप अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ऐसे में जो ऑनर्स का जो नियम ये कहता है कि ग्रेजुएशन के जो ऑनर्स में जो आपके नंबर्स होते हैं, जो आपका फाइनल रिजल्ट तैयार होता है, वो जो होते हैं वो केवल आपके ऑनर्स के आधार पर ही वो नंबर तैयार किए जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि मान लीजिए आपके जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपने बहुत अच्छे नंबर लेकर आए आप, और आपका जो ऑनर्स है उसमें आप केवल 50 या 55% नंबर आप लेकर आ रहे हैं, तो जो आपका रिजल्ट तैयार होगा वो इस आधार पर तैयार होगा कि आपके ऑनर्स में कितने नंबर हैं। वहां पे नहीं देखा जाए कि आपके जनरल में कितने नंबर हैं। जनरल केवल आपसे ये मांग करता है कि आप जनरल सब्जेक्ट में आपने केवल जो मिनिमम नंबर होते हैं पास होने के लिए वो नंबर आप लेकर आए, बाकी उसका आपके रिजल्ट में जुड़ने से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर मान लीजिए आपने ऑनर्स में बहुत ज्यादा नंबर आप लेकर आए हैं और आपके जनरल में नंबर कम है, बस पास आप हो गए हैं, ऐसे नंबर बहुत ज्यादा नहीं है, तो भी आपका उसका असर आपके ऑनर्स वाले या आपके रिजल्ट पे नहीं पड़ता है। आपका रिजल्ट में जो डिवीजन तैयार होता है, फर्स्ट डिवीजन है या सेकंड डिवीजन है, वो इस आधार पर तैयार होता है कि आपके ऑनर्स में कितने नंबर है। रही बात जनरल की, तो जनरल जो सब्जेक्ट होते हैं, जो 3 जनरल से आप करते हैं, जो 3 जिनमें आपने 3 विषय चुने होते हैं, वो जब रिजल्ट आपका तैयार होता है तो वहां पे आपके तीनों नंबर या तीनों जो सब्जेक्ट होते हैं वो मायने रखते हैं और तीनों को मिला के आपका तीनों को मिलाकर आपका एक रिजल्ट तैयार वहां पर होता है। तो समस्या ये हो रही है जो बच्चे एनवीएस के लिए जा रहे हैं या केवीएस के लिए जा रहे हैं, क्योंकि केवीएस में विशेष रूप से टीजीटी में ये समस्या देखने को मिल रही है, पीआरटी और पीजीटी में ये समस्या नहीं है। टीजीटी में जो शिक्षक की मांग करता है टीजीटी, उसका मानना होता है कि आप जिस भी विषय के लिए शिक्षक बनने जा रहे हैं उस विषय में या तो आपका ऑनर्स रहा हो या फिर आपने उस विषय को ग्रेजुएशन के दौरान किन्हीं 2 साल आपने उस विषय को पढ़ा हो। तो ऐसे में जो दिक्कत आ रही है, जो हमारा जो बंगाल के बच्चों का जो रिजल्ट तैयार होता है उसमें जो ऑनर्स आपका रिजल्ट बना होता है वो केवल ऑनर्स के आधार पर बना होता है। तो ऐसे में जिन बच्चों का ऑनर्स में 50% से ज्यादा नंबर होता है वो इस चीज को लेकर निश्चिंत रहते हैं कि उनके तो नंबर 50% से ज्यादा है और वो आराम से इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हैं, जो कि 50% का जो अंक आपसे मांगता है ग्रेजुएशन के लिए। लेकिन जो समस्या देखने को मिली, एक उदाहरण आपको मैं देती हूँ। जैसे यहाँ की मेरी एक सीनियर थी जिनका डायरेक्ट ड्राइव का एग्जाम क्लियर हुआ था, जिनका इंटरव्यू 4 मार्च को लखनऊ में ही था। उन्होंने मुझे फोन किया और मुझसे कहा कि मेरे साथ ऐसी ऐसी दिक्कत है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये कह रहा है कि आपके ओवरऑल 50% नंबर आपके होने चाहिए, 50% होना चाहिए। और वो कह रही कि ऑनर्स में तो मेरे 50% से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं अपने जनरल सब्जेक्ट्स को मिला देती हूँ वहाँ पर, बाकी जो 2 सब्जेक्ट हैं, तो मेरे नंबर जो है वो कम हो जा रहा है, केवल कुछ प्रतिशत के लिए कम हो रहा है, यानी 50% चाहिए, उनका 49 पॉइंट समथिंग कुछ बन रहा था। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा ऑनर्स ही मायने रखता है, ऑनर्स के नंबर ही वहाँ पे केवल रिजल्ट हमारा ऑनर्स के आधार पे बना होता है। तो मैंने भी आसानी से कहा कि आप आराम से ऑनर्स को लेके जा सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती है, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसा कोई केस सुना नहीं था। तो फिर भी उन्हें डर था कि मैं जाऊं और मुझे वहां पे नॉट एलिजिबल कह दिया जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरे तो 2 इंटरव्यू है, मेरा तो स्पेशल ड्राइव की भी इंटरव्यू है जो कि 28 फरवरी को ही थी। तो मैंने कहा कि मैं जाकर देखती हूँ, मैं देखूंगी कि किस आधार पर वो लोग चुनाव कर रहे हैं या कैसे कौन सा नंबर वो लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर मैं आपको सूचित करूंगी, आप फिर आ जाइएगा। तो ऐसे में जब मैं इंटरव्यू के लिए गई, जो मेरा पहला दिन का इंटरव्यू था 28 फरवरी वाली, तो वहां मैंने जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होता है तो
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 3 प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले आपको एक बायोडाटा फॉर्म दिया जाता है। वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट बस ये देखा जाता है कि आपने सीरियल नंबर से डॉक्यूमेंट लगाया है नहीं लगाया है, आपने फॉर्म ठीक ठाक से भरे या नहीं है, सामान्य से वहाँ पे आपकी हेल्प होती है। उसके बाद फिर आपका बायोमेट्रिक होता है। उसके बाद आपको पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। तो जो मेरा पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, क्योंकि मैंने भी जब अपना फॉर्म भरा था बायोडाटा फॉर्म, तो वहाँ मैंने अपने केवल ऑनर्स वाले अपने नंबर लगा कर रखे थे मैंने। तो जब वेरिफिकेशन हुआ तो वहाँ पे पहले जो मेरे वेरिफिकेशन ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि, या जो सर थे उन्होंने कहा कि आपको ओवरऑल जो है वो नंबर देने होंगे वहाँ पर। तो मैंने फिर अपना वहीं पे परसेंटेज निकाला और फिर मैंने वहाँ पे डाला। हालांकि मेरे साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे दोनों तरफ से ही नंबर बन रहे थे, चाहे आप ऑनर्स को लीजिए तो या फिर जनरल को लीजिए तो दोनों ही लेंगे तो भी मेरे 50% से ज़्यादा ही बन रहे थे। तो ऐसे में ऐसे में प्रॉब्लम ये हुई कि जब मैं दूसरे ऑफिसर के, जब वहाँ से क्रॉस चेक करने के लिए जब दूसरे सर के पास जब मेरी फाइल गई, तो वहाँ उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हम आपके केवल ऑनर्स वाले नंबर लेंगे, क्योंकि चूंकि आपका रिजल्ट ये डिक्लेयर कर रहा है कि आपका रिजल्ट इसी आधार पर बना है, रिजल्ट में आपके केवल यही वाला नंबर अंत में जो फाइनल है वहाँ शो कर रहा है, तो फिर हम लोग कौन होते हैं उसे ना लेने वाले। तो आपका जो रिजल्ट है इसी आधार पर बनेगा। और उन्होंने मेरा फिर वो नंबर काटा और फिर मेरे ऑनर्स वाले नंबर वहाँ पे डाल दिए। तो मैं निश्चिंत हो गई कि यहाँ पे केवल ऑनर्स वाली ही बात है। और जाहिर सी बात है, जैसा मेरे दिमाग में पहले से था कि ऑनर्स ही लिया जाएगा, रिजल्ट मेरा वही उसी आधार पे है, तो वही चीज़ें होंगी। ऐसे में जब दूसरे दिन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया, तो उस दिन भी वेस्ट बंगाल से काफ़ी सारे बच्चे गए हुए थे, जो कि अदर यूनिवर्सिटी से थे। कोई कलकत्ता विश्वविद्यालय से थे, कोई वर्धमान यूनिवर्सिटी से थे, कोई नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से थे। तो ऐसे में वहाँ का जो दूसरा बोर्ड था, जब जैसे अलग अलग इंटरव्यू का बोर्ड होते हैं, वैसे ही हमारा जो वेरिफिकेशन के भी अलग अलग बोर्ड्स होते हैं। तो जो वेरिफिकेशन का वो जो उस दिन वाले जो वेरिफिकेशन का बोर्ड था, उस बोर्ड ने इस चीज़ को लेकर ऑब्जेक्शन किया। हालांकि पहले वेरिफिकेशन में तो उन्होंने क्लियर कर दिया, क्योंकि सारे बच्चों के साथ ये समस्या थी। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो रूल ही है वहाँ का। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि अंतिम दिन जो होता है ना हमारे एप्लीकेशन नंबर के अकॉर्डिंग, आखिरी दिन जो था वेस्ट बंगाल, चूंकि सबसे लास्ट में डब्ल्यू से आता है, तो एप्लीकेशन नंबर के अकॉर्डिंग लिस्ट थी। तो इस आधार पर वेस्ट बंगाल के जितने बच्चे थे उनका इंटरव्यू एक दिन था, तो उनको शायद ये पहली बड़ी समस्या देखने को मिली थी। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि ठीक है, आप सब बच्चों की एक ही समस्या थी और उन्होंने देखा कि भाई इसी आधार पे है, तो पहले बोर्ड ने उसको ओके कर दिया, पहले जो पैनल होता है उसने ओके कर दिया। लेकिन जब वो दूसरा क्रॉस चेक के लिए जब वो गया, तो वहाँ पे जो मैडम थी उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया और इसको लेके काफ़ी देर तक माथापच्ची होती रही। हालांकि मेरे तो ठीक थे, तो फिर मुझे इंटरव्यू के लिए भेज दिया गया, लेकिन उसके बाद के बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनको रोक दिया गया था। बाद में शायद कुछ लेटर वगैरह लिखवा के उनको बहुत बाद में उनको अलाउड किया गया, वो भी कुछ विशेष शर्तों के आधार पर। तो मूल समस्या ये है कि अगर आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ बन रहा है, विशेष रूप से बंगाल के बच्चों के लिए ही मैं कहना चाहूँगी, वहाँ के कैंडिडेट्स के लिए कहना चाहूँगी कि अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या बन रही है कि आपके भी इस तरीके से नंबर की दिक्कत आ रही है कि अगर आप ओवरऑल कर देते हैं तो आपके 50% से कम हो जा रहे हैं, ऑनर्स में केवल आपके 50% ज़्यादा हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए एक बार। और इस चीज़ को लेकर एक बार बात की जानी चाहिए हेडक्वार्टर में, क्योंकि ये यहाँ की विशेष समस्या है। तो यहाँ के बच्चे जब तक इस चीज़ को नहीं ध्यान देंगे तो इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूँ, तो हाल फिलहाल ही 2-4 दिन पहले ही नवोदय की एक नोटिस आई थी, जिसमें जो कि साइंस टीजीटी साइंस के बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आई थी, कैंडिडेट्स के साथ ये प्रॉब्लम आई थी। प्रॉब्लम ये हुई थी कि टीजीटी साइंस के लिए कुछ सब्जेक्ट क्राइटेरिया होता है, जैसे कि आई थिंक बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में से कोई 2 विषय ऐसे उन्होंने मांगा था जो कि आपके किसी 2 साल पढ़े हुए होने चाहिए। तो ऐसे में कुछ इस आधार पे कुछ कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के दौरान नॉट एलिजिबल घोषित कर दिया गया था, उनको इंटरव्यू नहीं देने दिया गया था। ऐसे में वो हेडक्वार्टर पहुंचे और वहां उन्होंने अपनी बाकायदा दलील दी, अपनी जो भी चीज़ें रही हुई, क्योंकि किसी को नहीं पता कि मैटर एक्चुअली क्या था। थोड़ी बहुत चीज़ें जो नोटिस में दी गई थी उसके आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं। और बाद में स्थिति ये हुई कि उन कैंडिडेट्स को अभी 24 फरवरी को उनका इंटरव्यू फिर से होने वाला है। फिर से क्या, उनका इंटरव्यू के लिए उनको अलाउ कर दिया गया है, जो कि गुजरात में होने वाला है। तो मुझे लगता है कि इसको लेके भी बात की जानी चाहिए। अगर आपके साथ ऐसी दिक्कत है तो क्योंकि एनवीएस और केवीएस दोनों ही नंबर को लेके उन्होंने सेम क्राइटेरिया रखा हुआ है, 50% मिनिमम आपको चाहिए ही। तो मुझे लगता है कि इस आधार पे आपको एक बार, जिनके साथ ये दिक्कत है वो एक बार हेडक्वार्टर में बात कर सकते हैं इस चीज़ को लेके। बाद में जाकर हम बात करें इंटरव्यू के दौरान समस्या हो, इससे ज़्यादा बेहतर अगर समस्या पहले पता चल गई है तो एक बार इसको लेके आप लोग बात कर सकते हैं और बाकी जो चीज़ें होंगी वो देखी जाएंगी। डॉक्यूमेंट से जुड़े अन्य डाउट्स के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
शुक्रिया।